मंच पर विराजमान हमारे संभाग के प्रभारी परम आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे जिला सागर संभाग के प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे जिला के गौरव आदरणीय गौरव सिरोडिया जी, हमारी सांसद हमारी दीदी लता वानखेड़े जी, गोपाल भार्गव जी, प्रभुदयाल पटेल जी, आदरणीय प्रदीप लहारिया जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय बीरेंद्र लोधी जी, आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय हीरा सिंह राजपूत जी, आदरणीय जहार सिंह जी, आदरणीय केपी यादव जी, आदरणीय बड़े भैया अरुणोदय चौबे जी, आदरणीय मेरी प्यारी बहन पारुल साहू जी, आदरणीय विनोद पंथी जी, धर्मू राय जी, आदरणीय शशि कैथोरिया जी, आदरणीय संजय बापट जी, आदरणीय कप्तान यादव जी, संजय ठाकुर जी, सचिन समैया जी, लता सकवार जी, आदरणीय उषा राय जी, शुभम तिवारी जी, लोकेंद्र ठाकुर जी, मुकेश पटेल जी, चित्तर ठाकुर जी साहब, राज यादव जी, ज्योति पटेल जी, विजय हुरकट जी, रमाकांत बिलगैया जी, करोड़ी यादव जी, सुरेंद्र राजपूत जी, शैलेश साई जी, आदरणीय पंचम सप्रे जी, नथु यादव जी, हरनाम यादव जी, मुकेश जैन जी, राजा भाई ठाकुर जी, कुंवर सिंह ठाकुर जी, रतन सिंह यादव जी, संतोष ठाकुर जी, नरेंद्र ठाकुर जी, मुकेश कुशवाहा जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, पूरन सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय सारे राजेंद्र सैमरकर जी, अजय ठाकुर, अमरजीत अजवानी, सुरेंद्र ठाकुर, आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे विधानसभा के परम सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं और लाडली बहनों, इस विधानसभा के मेरे परम सम्मानीय भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आप ये बहन सादर प्रणाम करती हूँ और इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय साथियों, आदरणीय मेरे प्यारे बीना विधानसभा के भाइयों, ऐसा ऐतिहासिक दुर्लभ सहयोग कई वर्षों बाद आया है जब आपकी विधायक बेटी के एक छोटे से आग्रह पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूरदृष्टि रखने वाले हैं, जो हमारी पीढ़ियों के भविष्य को संवारने वाले हैं, ऐसे प्रदेश के विकास के लिए 24 घंटे समर्पित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक छोटे से निवेदन पर हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय भाइयों, आपको लगता है कि दीदी ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया है? मेरे साथियों, आप लोगों के मन में अनेक समस्याएं होंगी, अनेक विचार होंगे, अनेक सवाल होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बीना विधानसभा के परिवार के सभी सदस्यों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, आपके मन के हर एक सवाल का इस मंच के माध्यम से जवाब दूंगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सम्मानीय भाइयों, बहुत कठिन होता है एक महिला का राजनीति में आना और अपने के सेवाओं को एक दायित्व के तहत निभाना। आदरणीय भाइयों, मैंने बीना विधानसभा को अपना एक परिवार माना, हर एक व्यक्ति को मैंने परिवार का सदस्य माना। आप सबने एक छोटी सी बिटिया समझकर मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अच्छे बुरे का आप लोगों ने ज्ञान कराया। आदरणीय भाइयों, आपके अपनत और स्नेह के ही बलबूते को मुझे प्रेरित भी किया कि बेटी निर्मला, तुम्हें इस विधानसभा को, तुम्हें इस क्षेत्र को विकास के लिए आगे बढ़ना है। ये आप ही लोगों ने तो कराया भाइयों, सबका सम्मान मिला, आशीर्वाद भी आप लोगों ने अपार दिया मुझे। आपके इस आशीर्वाद के ही बल पर मैंने एक लक्ष्य को लेकर चली कि मेरी विधानसभा जो सच्चे कोसों विकास से दूर थी, कुछ भी हो, यदि बीना के विकास के लिए मुझे प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो आपकी ये बहन पीछे नहीं हटेगी। मुझे फक्र है कि संघर्ष की राह में जिस तरह मेरे बीना विधानसभा के सभी सम्मानित भाइयों ने पग पग पर मेरा साथ दिया, कई बार मैंने ठोकर खाई, गिर पड़ी,
लगातार मैं निराश भी हुई, लेकिन आपके भाइयों के स्नेह और आशीर्वाद ने ये एक आवाज दी कि दीदी आपको गिरना नहीं है, उठ खड़ा होना है और बिना विकास के लिए आपको आगे लड़ाई लड़नी है। आदरणीय साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका ही दिया हुआ वचन है कि दीदी आपको विचार करना है, विकास करना है। आदरणीय भाइयों, बड़ी विडंबना थी। आदरणीय साथियों, आप लोगों ने रात दिन मेरे लिए हजारों सपने देखे, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जिस तरह आपने आशीर्वाद और स्नेह के बलबूते पर मुझे विधायक बनाया, लेकिन समस्या ये थी कि विधायक तो बन गई थी, लेकिन कुछ काम करने में असमर्थ थी। लगातार क्षेत्र से एक ही आवाज, दीदी आपको आगे बढ़ना है, दीदी आपको ये काम करना है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, ये आप भी समझ रहे थे भाइयों, और मैं भी समझ रही थी। एक दिन मैंने विचार किया, सम्मानीय भाइयों, कि कुछ भी हो, यदि बीना विकास के लिए या यदि बीना के क्षेत्र के विकास के लिए यदि मुझे बलिदान देना भी पड़े तो मैं वो बलिदान अवश्य दूंगी। इसका विचार बनाकर मैंने बाबा महाकाल के बेटे आदरणीय परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष शपथ ग्रहण की, और इस पार्टी को मैंने चुना जो पार्टी हर गांव, गली, मोहल्ले के विकास को आगे बढ़ाती है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि आपने हर बार मुझसे कहा, किसी भाई ने कहा कि मेरे पानी की समस्या, किसी लाडली बहनों ने कहा कि मुझे सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई भाई कहता है कि नगर पंचायत बनवा दो दीदी, कोई भाई कहता है कि बीना को जिला बनवा दो दीदी, और कोई क्या लोग कहते हैं कि बीना का चहुमुखी विकास करा दो दीदी, कोई कहता है कि 100 बिस्तर अस्पताल बनवा दो दीदी। आदरणीय भाइयों, आज मैंने जो भी कुछ किया है आप सबके लिए किया है, और इस लक्ष्य को लेकर किया है, और मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी शपथ ग्रहण की है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबकी जो अंदर आपके मन में है वो सारे मांगे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखती हूँ। आज मैं अपने बड़े भैया जिनने मुझे अपने छोटी बहन की तरह माना और सिर पर हाथ रखा, ऐसे बड़े भैया जो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं, आज मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अपने बीना विधानसभा की जो आशा हैं, जो उम्मीद हैं, जो मांगे, उनके समक्ष में रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग 40 वर्षों पुराने हैं। बीना के मेरे सम्मानीय भाई 80 किलोमीटर दूरी पर चलकर सागर जाते हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है कि बीना को कैसे जिला बनाए। मैं अपने बड़े भैया से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीना को जिला बना दीजिए, ऐसी सुविधाएं दिला दीजिए, ऐसा विकास करा दीजिए जिससे हमारा बीना चहुमुखी विकास कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भैया की दूसरी मांग रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे किसान बहुत गरीब हैं। बीना नदी परियोजना जो कि हमारी बीना नदी का ही नाम रोशन करती है, लेकिन भैया, इन बीना नदी परियोजना में मात्र मेरे बीना विधानसभा के मात्र 22 गांव जुड़े। बड़ा दुख होता है मेरे बीना के किसानों को कि उस नदी के नहर से गांव जुड़ ना सके। मेरी मांग है कि बीना नदी परियोजना में 70 गांव नहीं, पूरे 101 गांव
151 गांव जोड़े जाएं, ये मेरी दूसरी मांग है। आदरणीय भाइयों भैया, हमारे बीना विधानसभा की 25 पंचायतें जो खुरई तहसील में लगती हैं, बहुत ही दुखी हैं उन क्षेत्र के लोग। कहते हैं कि हम राजस्व के काम करवाने हम खुरई जाना पड़ता है। दीदी कुछ तो करो दीदी, हमने तुम्हें विधायक बनाया दीदी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भैया के समक्ष अपनी तीसरी मांग रख रही हूं कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, जिससे हमारे खिमलासा पंचायत के 25 पंचायतों के लोग खुरई तहसील में ना जा सके। आदरणीय भाइयों, मैं अपनी चौथी मांग भी रखती हूँ। हमारा मंडी बामोरा क्षेत्र बीना से करीब 30 किलोमीटर है। वहाँ पर ना तो महाविद्यालय है और उनको अपने रोज के काम करवाने तहसील 30 किलोमीटर बीना में आना पड़ता है। मेरा हमारे बड़े भैया और इस प्रदेश के यशस्वी जिनने विकास के लिए दिन रात मेहनत की, ऐसे बड़े भैया से मैं अपनी चौथी मांग रखना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया, मैं चाहती हूँ कि मंडी बामोरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर महाविद्यालय खोला जाए, जिससे ये लोग कहते हैं मंडी बामोरा के हमारे सम्मानीय भाइयों कि ये कहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास से दूर है। जब नगर पंचायत बन जाएगी तो भरपूर विकास होगा और महाविद्यालय खुल जाएगी तो वहाँ की बच्चियाँ वहीं पढ़ेंगी। मैं भाई से पांचवी मांग अपनी रखना चाहती हूँ। आदरणीय भाई, आपने हमेशा हम महिलाओं को सम्मान दिया है और आपकी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें सारी लाडली हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लता दीदी और हम आपकी लाडली बहनों से रहें। तो मैं मांगती जाऊंगी। मेरे भानगढ़ के भी क्षेत्र के लोग क्यों अकेले बैठे? मैं चाहती हूँ, मेरे वहाँ के लोग चाहते हैं कि भानगढ़ के लिए एक बड़ा महाविद्यालय दिया जाए और उप तहसील के लिए भवन दिया जाए, जिससे वहाँ की बच्चियाँ जो 30 किलोमीटर चलकर अपने वाहनों से बीना पढ़ने आती हैं तो उनकी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए। मैं अब बीना के नागरिकों की बात करना चाहती हूँ, उन विद्यालय की बात करती हूँ, उन विद्यार्थियों की बात करना चाहती हूँ। मेरे बीना में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो वहाँ पर पढ़कर नौकरी पा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, रिफाइनरी, जेपी पावर प्लांट, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन बीना के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यदि मिलती है तो धूल लक्कड़ मिलती है। मेरे परम सम्मानी भाई से विनम्र निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये मेरा आपसे विनम्र है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।